समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि चार अलग अलग स्लैब व्यवस्था 5%, 12%, 18% और 28% उपभोक्ताओं को और उद्योगों को दोनों के लिए उलझन और अनुपालन बोझा लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब इस व्यवस्था को और सरल बनाते हुए इसे 2 स्लैब प्रणाली में बदलने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। बाजार की मांग बढ़ेगी और उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। यही उपभोक्ता मांग किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत होती है। दूसरी ओर लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, शराब, महंगा गहने या प्रीमियम जो कारें होते हैं, उन पर कर दरें अपेक्षाकृत ऊंची रखी गई है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और नवरात्र की पावन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत बधाई और उदय इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको बहुत शुभकामना है। और आप सबको मालूम है, इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। आपको मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय से जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी था उस सामने करते आ रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का पहला संस्करण 2017 में लागू हुआ था, जिसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक साझा ढांचे की स्थापना की। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि चार अलग अलग स्लैब व्यवस्था 5%, 12%, 18% और 28% उपभोक्ताओं को और उद्योगों को दोनों के लिए उलझन और अनुपालन बोझा लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब इस व्यवस्था को और सरल बनाते हुए इसे 2 स्लैब प्रणाली में बदलने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसे केवल एक कर सुधार नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक सुधार कहना अधिक उचित होगा। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि खाद्य पदार्थ, पैक्ड ग्रोसरी, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं अब कम दर पर उपलब्ध होंगे। इससे सीधे तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि उनके मासिक खर्च में कमी आएगी। उपभोक्ता खर्च में यह कमी अनिवार्य रूप से बढ़ती हुई खपत में बदल जाएगी। जैसे ही लोग बची हुई आय को अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेंगे, बाजार की मांग बढ़ेगी और उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। यही उपभोक्ता मांग किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत होती है। दूसरी ओर लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, शराब, महंगा गहने या प्रीमियम जो कारें होते हैं, उन पर कर दरें अपेक्षाकृत ऊंची रखी गई है। यह कदम 2 तरह से लाभकारी है। पहला, यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार को राजस्व का पर्याप्त प्रभाव मिलता रहे, जिससे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्राथमिकताओं पर खर्च किया जा सके। दूसरा, यह सामाजिक दृष्टि से भी सकारात्मक संदेश देता है कि अनावश्यक विलासिता या स्वास्थ्य हानिकारक उत्पादों पर समाज को अतिरिक्त बोझा उठाना होगा। सरकार के अनुसार इस सुधार से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऊर्जा आएगी। कंपनियां पहले ही उत्पादकों की कीमतों में कटौती की घोषणा कर रही है। इसका मतलब है कि व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को भी विश्वास है कि यह सुधार केवल उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी विकास के अवसर लेकर आया है। कीमतों में कमी से उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को भी बल मिलेगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें
तो यह सुधार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से घिरी हुई है। अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरें, यूरोप में मंदी की आशंका, चीन में डगमगाती हुई वृद्धि और यूक्रेन रूस युद्ध के असर ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर बना रखा है। ऐसे माहौल में भारत अपने घरेलू उपभोग को मजबूत करके स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जब आंतरिक मांग सुदृढ़ होती है तो बाहरी झटके अर्थव्यवस्था को कम प्रभावित करते हैं। यही आत्मनिर्भरता का असली सार है और जीएसटी 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है। इस सुधार का एक और पहलू प्रशासनिक सरलता है। कम स्लैब का मतलब है कि कर निर्धारण और अनुपालन की जटिलताएं कम होगी। छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये अक्सर कर नियमों की पेचीदगियों में उलझते थे। सरल कर प्रणाली उन्हें अपने संसाधनों का और बेहतर उपयोग करने और उत्पादन बढ़ाने का अवसर देगी। मोदी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सुधार से राजस्व में गिरावट न आए, बल्कि बढ़ी हुई खपत और सरल अनुपालन में टैक्स बेस और व्यापक होगा। जैसे जैसे ज्यादा व्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, टैक्स चोरी की संभावनाएं घटेगी और सरकार के पास विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। और निष्कर्षतः जीएसटी 2.0 केवल एक कर सुधार नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच और मजबूत बनाने की ठोस रणनीति है। इसे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, राजस्व स्थिर रहेगा और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की उस दृष्टि को दर्शाता है जिसमें भारत केवल तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि स्थिर, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास वाला राष्ट्र बन सके। दिवाली से ठीक पहले आया यह तोहफा वास्तव में करोड़ों भारतीयों के लिए नई रोशनी लेकर आया है, ये हम सब मानते हैं। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।